हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग का और कुछ फंक्शन के बारे में जानेंगे। मतलब और भी कुछ फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मेरा ट्रिम फंक्शन। इस ट्रिम फंक्शन का काम होता है एक स्ट्रिंग में जितना भी सारे स्पेस होता है उसको एलिमिनेट कर देता है। अब कौन सा स्पेस को एलिमिनेट करता है? स्टार्टिंग और एंड पोजीशन पे जो स्पेस होता है उसी को ये एलिमिनेट करता है। जैसे इसका एग्जांपल कैसा होगा, मतलब कैसे इसको हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे। मान लेता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग एस है, मेरा एस इक्वल टू स्पेस देकर APPLE एप्पल लिखा हुआ है, उसके बाद भी एक स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया गया है। ट्रिम फंक्शन का काम होता है स्टार्ट और एंड का ही जो स्पेस होता है उसी को वो एलिमिनेट करता है। बाकी अगर बीच में कुछ स्पेस रहेगा तो उसको वो एलिमिनेट नहीं कर पाता है। मतलब ट्रिम फंक्शन का ही ये वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अब इस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख कर रख दिया। स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में होता है। सिंटेक्स क्या होगा? स्ट्रिंग एम इक्वल टू एस डॉट ट्रिम। ओके, ये लिखने का मतलब है एस डॉट ट्रिम का मतलब है एस में है मेरा एप्पल, एप्पल का जो स्टार्टिंग और लास्ट में जो स्पेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद क्या पड़ा हुआ रहेगा? यहाँ पर एप्पल पड़ा हुआ रहेगा, तो एम का वैल्यू हो जाएगा मेरा एप्पल। अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसा है, अगर इनपुट मेरा ऐसा होगा, आई, यहाँ पर एक स्पेस है, उसके बाद आई स्पेस दे के एम है, स्पेस दे के गुड है, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग लिखा हुआ है और बीच लास्ट में कोई स्पेस नहीं है। मेरा स्टार्टिंग में एक स्पेस है, बीच में दो स्पेस है और लास्ट में कोई स्पेस नहीं है। ये अभी मेरा एस का वैल्यू हो चुका है, मतलब एस में अभी आई एम गुड ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं एस डॉट ट्रिम करूंगा इस इनपुट के लिए तो फाइनली एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग और लास्ट का जो स्पेस होता है उसको एलिमिनेट करता है। मेरा अभी सिर्फ स्टार्टिंग में ही स्पेस है, लास्ट में कोई स्पेस नहीं है, तो फाइनली एम का वैल्यू हो जाएगा मेरा आई स्पेस देके एम स्पेस देके गुड। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ट्रिम का काम क्या हुआ? स्टार्टिंग और लास्ट में अगर कुछ स्पेस होगा तो उस स्पेस को ये एलिमिनेट कर देता है। बीच में अगर कुछ रहेगा उसको वो टच तक नहीं करता है, मतलब बीच में जो रहेगा वो एज यूजुअल सेम ही रह जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन है मेरा टू लोअर केस। लोअर का एल कैपिटल, केस का सी कैपिटल। मैंने पहले ही बोला था जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? बीच बीच में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इंक्लूड कर दिया जाता है जावा का जितना भी सारा फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें। तो टू लोअर केस का मतलब होता है लोअर केस में इसको कन्वर्ट करेगा और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी मेरा स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा? मान लेता हूं कि एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, स्ट्रिंग एस है, एस के अंदर मेरा इनपुट दे दिया गया है APPLE एप्पल, ठीक है, जिसमें से ए कैपिटल है, बाकी जितना भी सारा है वो सब स्मॉल में है। टू लोअर केस का मतलब है जो भी इनपुट रहेगा उस इनपुट को वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग एम इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस। टू लोअर का एल कैपिटल लेटर में होगा, केस का सी कैपिटल लेटर में होगा, बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक साथ होगा, ये सेमीकोलन। ये हो गया मेरा सिंटेक्स। एस डॉट टू लोअर केस मतलब एस में जो भी है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके एम में स्टोर कर दिया गया है। तो फाइनली मुझे एम में क्या मिलेगा? एम में पूरा स्मॉल लेटर में एप्पल मिलेगा। अगर स्मॉल लेटर में कुछ रहेगा तो वो कन्वर्ट होकर स्मॉल लेटर में ही रह जाएगा, अगर कुछ कैपिटल लेटर में रहेगा तो वो कन्वर्ट होकर स्मॉल लेटर बन जाएगा। क्लियर? ये हो गया मेरा टू लोअर केस जो फंक्शन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, स्ट्रिंग टू अपर केस। ये टू अपर केस में अपर का यू कैपिटल होता है, केस का सी कैपिटल होता है। ओके, टू अपर केस फंक्शन का काम होता है यूजर जो भी इनपुट करेगा वो पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लेता हूं कि एक स्ट्रिंग एस इक्वल टू APPLE एप्पल दे दिया गया है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है स्ट्रिंग एम इक्वल टू
एस डॉट टू अपर का यू कैपिटल लेटर में होता है और केस का सी कैपिटल लेटर में होता है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसलिए इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। एस डॉट टू अपर केस, अपर का यू कैपिटल, केस का सी कैपिटल। एस डॉट टू अपर केस का मतलब है एस में मेरा क्या है, एप्पल है, ये पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फाइनली एम का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल लेटर में एप्पल। मतलब अगर कुछ स्मॉल लेटर में रहेगा वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कुछ कैपिटल लेटर में रहेगा वो एज यूजुअल कैपिटल लेटर में ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन है मेरा इंडेक्स ऑफ, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, इंडेक्स ऑफ मतलब होता है पोजीशन को ढूंढना, मतलब कौन सा पोजीशन में है। ओके, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। मान लेता हूं कि यूजर ने एक इनपुट दिया स्ट्रिंग एस इक्वल टू एप्पल, APPLE, एप्पल दे दिया यूजर ने यहाँ पर इनपुट। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, इंट आर इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल लेटर में, क्लियर, ओ कैपिटल लेटर में है, एस डॉट इंडेक्स ऑफ सिंगल कोट के अंदर पी, अगर मैं ऐसे लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे ढूंढना है ये जो यूजर ने यहाँ पर इनपुट दिया, इस इनपुट में हम लोगों को P को ढूंढना है, P कौन सा पोजीशन पे है। अब ये जो इंडेक्स ऑफ है ये फर्स्ट ऑकरेंस को ढूंढेगा, मतलब हम लोगों को मालूम है या फिर मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, यूजर जो भी कुछ इनपुट करेगा वो बाय डिफॉल्ट 0th पोजीशन से स्टोर होना स्टार्ट करेगा, मतलब ये 0th पोजीशन है, ये 1th पोजीशन है, ये 2th पोजीशन है, ये 3th पोजीशन है और ये 4th पोजीशन है। तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ P का मतलब है P को हम लोग ढूंढेंगे कौन सा पोजीशन पे है। अब ये कौन सा पोजीशन को ढूंढेगा, फर्स्ट ऑकरेंस को ढूंढेगा, क्योंकि यहां पर मेरा 2 P है तो इनमें से फर्स्ट ऑकरेंस पोजीशन कौन सा है, 1 है, 1th पोजीशन पे फर्स्ट ऑकरेंस है, तो उसी P को उठाकर उसका जो इंडेक्स है वो रिजल्ट देगा, मतलब फाइनली R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1। क्लियर, जो भी यूजर ढूंढने के लिए देगा, जिस पोजीशन का इंडेक्स ढूंढने के लिए देगा, उसका जो फर्स्ट ऑकरेंस है, मतलब पहले वो कहां पर ऑकर हो रहा है उसका पोजीशन ये उठाकर हम लोग को शो कर देगा। क्लियर, तो R का वैल्यू हो जाएगा फाइनली मेरा 1। अच्छा, यहाँ पर जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, यहाँ पर जो मैंने P लिया तो ये P स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग एस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो भी मैं डालूंगा वो एक स्ट्रिंग टाइप होगा और डबल कोट के अंदर जो रहता है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम लोग वहाँ पर सिंगल कोट में कुछ लिखेंगे तो वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये है स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बीच में फ़र्क। ओके, अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ ये जो फंक्शन है इसमें से इंडेक्स का आई कैपिटल होता है और ऑफ का ओ कैपिटल होता है, मतलब ये लास्ट इंडेक्स ऑफ ढूंढ कर देगा मुझे। तो मान लेता हूं कि यूजर ने एक इनपुट दिया स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट के अंदर APPLE, एप्पल है मेरा। ओके, इसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इंट आर इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स का आई कैपिटल होता है, ऑफ का ओ कैपिटल होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ डबल कोट के अंदर P मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर में जो भेजा जाएगा वो भी आपका एक स्ट्रिंग होगा। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ P का मतलब है लास्ट कौन से पोजीशन पे मेरा P है, तो ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, ये 4th पोजीशन, लास्ट 2th पोजीशन पे P है, तो फाइनली R का वैल्यू हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2। तो इंडेक्स, नॉर्मल इंडेक्स ऑफ जो होता है वो फास्ट ऑकरेंस ऑफ ढूंढता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है लास्ट कौन सा पोजीशन पे वो जो यहाँ पर मैं सर्च करना चाहता हूँ वो कौन सा पोजीशन पे है वो मुझे ढूंढकर यहाँ पर देगा। एज यूजुअल अगर मैं मान लेता हूँ कि एस के अंदर यूजर ने इनपुट दिया है, यहाँ पर पहले एक स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है गुड, उसके बाद स्पेस देकर यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैड। ओके, और यहाँ पर डबल कोट खत्म हो चुका है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, गुड एंड बैड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर दे देता एस डॉट
ये एस के अंदर ही है मेरा, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर अगर सिर्फ स्पेस होता, मतलब यहाँ पर पी नहीं है सिर्फ स्पेस है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस मतलब लास्ट स्पेस कौन सा पोजीशन पे है, तो लास्ट स्पेस कौन सा पोजीशन पे है, ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, 6 7 8 9, तो ये मेरा लास्ट स्पेस है, लास्ट स्पेस मेरा 9th पोजीशन पे है, तो फाइनली आर का वैल्यू हो जाएगा मेरा 9। ओके अब हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ का W कैपिटल लेटर में होता है। ओके अब स्टार्ट्स विथ फंक्शन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्ट विथ जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप है बुलियन। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, ये ट्रू और फॉल्स, बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इन दोनों में से किसी एक रिजल्ट को ये प्रोवाइड करेगा। तो मान के चलता हूं कि यूजर ने स्ट्रिंग एस में यूजर ने इनपुट दे दिया मेरा गुड एंड बैड। ओके अब स्टार्ट्स विथ मान लेता हूं, ठीक है, बुलियन p इक्वल टू एस डॉट स्टार्ट्स विथ डबल कोट के अंदर लिख दिया मैंने गुड। ओके तो ये भी स्ट्रिंग है इसलिए ये डबल कोट के अंदर है। तो एस के अंदर जो है गुड एंड बैड वहां पर चेक हो रहा है, एस डॉट स्टार्ट्स विथ मतलब एस के अंदर जो कुछ भी है वो क्या गुड से स्टार्ट हो रहा है, हाँ अभी ये गुड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा फाइनली पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा फाइनली पी हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इसका ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप है मेरा बुलियन। मतलब बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता बैड, अगर मैं यहाँ पर जानबूझ के बैड लिख देता, एस डॉट स्टार्ट्स विथ यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है मेरा बैड, तो ये जो एस है वो क्या बैड से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे मेरा पी का वैल्यू देगा फॉल्स। क्लियर। इसी की तरह इसी फंक्शन का और एक रिवर्स फंक्शन है मेरा एंड्स विथ, सेम है, सिर्फ एंड चेक करेगा कि एंड में क्या है, और वो जो है वो यूजर ने जो एस में इनपुट किया है वो क्या दोनों सेम है, अगर सेम होगा तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल, तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू मान लेता हूं कि यूजर ने दिया है गुड एंड बैड। ओके सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, बुलियन p इक्वल टू एस डॉट एंड्स विथ का W कैपिटल लेटर में होता है, एंड्स विथ डबल कोट के अंदर मान लेता हूं कि दे दिया गया है गुड। ओके यहां पर चेक हो रहा है एंड्स विथ मतलब ये एस डॉट एंड्स विथ, एस में जो कुछ भी है वो क्या गुड से खत्म हो रहा है, नहीं गुड से खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब p का फाइनल वैल्यू क्या होगा मेरा फॉल्स। अगर खत्म होता गुड से तो यहां पर ट्रू हो जाता, पर अभी यहां पर जो लास्ट जो वर्ड है, ठीक है, वो मेरा बैड है और यूजर इनपुट दिया है मेरा गुड और बैड दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए पी का वैल्यू हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है मेरा बुलियन। अब हम लोग देखेंगे और एक फंक्शन जिसका नाम है मेरा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल लेटर में होता है। पहले भी हम लोग एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन देखे थे जिसमें एक ही पैरामीटर होता था, पर ये जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है इसमें दो पैरामीटर है। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दो पैरामीटर होने का मतलब क्या है, अच्छा एक एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूँ कि यूज़र ने यहाँ पर इनपुट दिया है स्ट्रिंग p इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है गुड एंड बैड। ओके ये है मेरा इनपुट। अब मेरा इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, यहां पर लिख दिया गया है इंट r इक्वल टू p डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। कौन सा स्ट्रिंग को मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है a को ढूंढना है, और यहां पर मैंने दे दिया 6। ये है मेरा सिंटेक्स। तो दोस्तों इसको ये जो फंक्शन है इसको सही से देखना, p डॉट इंडेक्स ऑफ, तो p मेरा p के अंदर क्या है मेरा गुड एंड बैड है, और ये जो इनपुट है ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, ये 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, 9th पोजीशन, 10th पोजीशन, 11th पोजीशन है। ओके ए स्ट्रिंग को मतलब ये जो p के अंदर से हम लोग को a को ढूंढना है, 6 का मतलब है
ये इंडेक्स पोजीशन है, मतलब 6 पोजीशन के बाद फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए कहां पर है, ये है ये जो दो पैरामीटर है, उन दो पैरामीटर का मतलब। फिर से मैं बता रहा हूं, ये 6 का मतलब है यूजर ने जो इनपुट दिया 6 इंडेक्स के बाद ए का फर्स्ट ऑकरेंस कहां पर है। 6 इंडेक्स मतलब ये वाला इंडेक्स, ये 6th पोजीशन है, इसके बाद फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए कहां पर ऑकर हो रहा है, यहां पर ऑकर हो रहा है, मतलब पोजीशन क्या है मेरा, पोजीशन है मेरा 10। तो फाइनली आर का वैल्यू हो जाएगा मेरा 10। अब अगर 6 के बाद अगर एक और भी 3-4 और भी एक से ज़्यादा अगर ए होगा, एक से ज़्यादा अगर ए होगा, तो वो जो भी जितना भी सारा ए होगा उनमें से फर्स्ट जिस पोजीशन पे आएगा उस पोजीशन को ही ये जो इंडेक्स ऑफ फंक्शन है वो रिटर्न करेगा मेरा। तो जैसे कि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल के हिसाब से आर का मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट और एक फंक्शन है, वो भी मेरा इंडेक्स ऑफ है। ऑफ का ओ कैपिटल लेटर में होता है, पर इसमें फ़र्क यही है कि मैं जो कैरेक्टर को ढूंढूंगा, मतलब मैं जो भी वेरिएबल को ढूंढूंगा वो मेरा एक कैरेक्टर टाइप है। इसमें क्या था, इसमें स्ट्रिंग टाइप था। अब मैं जिसको ढूंढूंगा वो है मेरा कैरेक्टर टाइप, और इंट पी का मतलब है मेरा यहाँ पर इंटीजर देने का मतलब है। उसी की तरह सेम, मतलब इस पोजिशन के बाद ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम कहाँ पर ऑकर हो रहा है, ये है इस सिंटेक्स का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि स्ट्रिंग पी नहीं सॉरी स्ट्रिंग आर, क्योंकि यहाँ पर पी है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे दिया, वेरिएबल ने यहाँ पर रख दिया था। तो स्ट्रिंग आर इक्वल टू एक रैंडमली मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, ए बी सी डी पी डी आर टी डी, ऐसे एक कैरेक्टर इनपुट दे दिया गया है। इसके बाद मैं ये मशीन इस फंक्शन को कैसे काम किया जाता है वो मैं लिखूंगा, इंट एक्स इक्वल टू आर डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल, इंडेक्स ऑफ एक कैरेक्टर देना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर डी दे दिया, कॉमा यहाँ पर मैंने 5 दे दिया। नहीं, ये 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। तो D यहाँ पर 4 है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट के अंदर D दिया हम लोगों ने। तो इस सिंटेक्स का मतलब है 4th इंडेक्स के बाद फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ D कहाँ पर है, 4th इंडेक्स के बाद फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ D कहाँ पर है। ये पहला कैरेक्टर है, मतलब ये 0th पोजीशन पे है, ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन, ये 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन। 4th पोजीशन के बाद पहला ऑकरेंस ऑफ डी मेरा 5th पोजीशन पे है, तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा यहाँ पर 5। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक d है और यहाँ पर भी एक d है, पर ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस मतलब पहला जो d जहाँ पर है उसको वो ढूंढेगा। मैंने यहाँ पर d दिया, आप लोगों को भी d देना पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल समझाया यहाँ पर। ओके, अब हम लोग देखेंगे इस लोअर केस जो फंक्शन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप है बूलियन, तो इसका मतलब है ये भी मेरा ट्रू और फॉल्स दोनों में से किसी एक रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसका सिंटेक्स मतलब इसको कैसे लिखा जाता है वो पहले देख लेते हैं। बूलियन x इक्वल टू कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस LOWERCASE, लोअर केस का लोअर का L कैपिटल, केस का C कैपिटल, लोअर केस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर देना पड़ेगा, तो सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पर कैपिटल C दे देता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन। क्लियर, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस सिंगल कोट के अंदर C, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर में एक कैरेक्टर को हम लोगों को पास करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे C दे दिया। तो ये चेक कर रहा है ये जो C है वो क्या लोअर केस में है, नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल C दिया। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, x का वैल्यू हो जाएगा मेरा फॉल्स। अगर यहाँ पर कुछ स्मॉल लेटर में होता तो यहाँ पर चेक हो रहा है इज लोअर केस, वो क्या लोअर केस में है, अगर होगा तो फाइनली रिजल्ट मुझे प्रोवाइड करेगा ट्रू। ये है मेरा इज लोअर केस जो फंक्शन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके,
अब हम लोग देखेंगे इज अपर केस फंक्शन का काम। तो अपर का यू कैपिटल, केस का सी कैपिटल, मतलब ये इसके तरह ही है, मतलब इसका भी रिटर्न टाइप है मेरा बुलियन। तो ये जो सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स हम लोग कैसे लिखेंगे, बुलियन एक्स इक्वल टू वही सेम कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। यहाँ पर मान लेता हूं कि यूजर ने दे दिया कैपिटल लेटर में एक्स, कैपिटल एक्स है यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर, उसके बाद सेमीकोलन। कैरेक्टर इज अपर केस, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, अपर का यू कैपिटल, केस का सी कैपिटल, और यहाँ पर जो एक्स है वो ऑलरेडी मेरा अपर केस में ही है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। वो किस में आके स्टोर होगा, एक्स में आके स्टोर होगा। तो फाइनली मेरा एक्स का वैल्यू हो जाएगा ट्रू। तो ये था कुछ स्ट्रिंग का फंक्शन, मतलब ये एसेंशियल फंक्शन है। मतलब हम लोग जब प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे तो ये सब फंक्शन हम लोगों को यूज करके हम लोगों को प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग का कुछ प्रोग्राम कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग का और एक फंक्शन जिसका नाम है मेरा सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है, ये सब स्ट्रिंग फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, मतलब ये भी एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है एक स्ट्रिंग में से एक सब पार्ट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको बोला जाता है सब स्ट्रिंग। और इसमें जो पैरामीटर है इंट सी, इसका मतलब है एक पोजीशन यहाँ पर दे दिया जाएगा, मतलब उस पोजीशन से लेकर लास्ट तक जो भी स्ट्रिंग रहेगा उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा मेन स्ट्रिंग से। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास इनपुट है स्ट्रिंग, मेरे पास इनपुट है स्ट्रिंग एस इक्वल टू, यहां पर दिया गया है एलिफेंट। ओके, तो ये जो एलिफेंट इनपुट है, इस एलिफेंट में ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, 4, 5, 6, 7th पोजीशन है। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्रिंग p इक्वल टू एस डॉट, मतलब एस के अंदर मेरा पूरा इनपुट है, मतलब एस के अंदर मेरा एलिफेंट है, एस डॉट सब स्ट्रिंग, एस डॉट सब स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर 4 डाल दूंगा तो यहाँ पर पैरामीटर में एक इंटीजर टाइप नंबर देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 4 दे दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, एस डॉट सब स्ट्रिंग 4 का मतलब है एस का 4th पोजीशन से लेकर रेस्ट ऑफ देम, ये मतलब 4th पोजीशन से लेकर लास्ट तक जो पूरा है वो उठकर, मतलब वो एक्सट्रैक्ट होकर पी में आके स्टोर हो जाएगा। मतलब फाइनली पी का मेरा वैल्यू होगा HANT, ये हो गया मेरा p का वैल्यू। तो ये है सब स्ट्रिंग जो कमांड है, उस कमांड का काम, मतलब जो पोजीशन में डालूंगा उस पोजीशन से लेकर लास्ट तक जो भी स्ट्रिंग है उसको उठाकर, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर मतलब जो वेरिएबल मैं यहाँ पर लिखूंगा उस वेरिएबल में आकर उसको डाल दिया जाएगा। तो ये है मेरा सब स्ट्रिंग कमांड का काम। अब हम लोग देखेंगे सब स्ट्रिंग का ही और एक कमांड, मतलब ये जो सब स्ट्रिंग कमांड था उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर हम लोग भेजेंगे और वो भी इंटीजर टाइप। और यहाँ पर और एक सब स्ट्रिंग कमांड है, इसमें हम लोग 2 पोजीशन में यहाँ पे भेजूंगा। अब 2 पोजीशन का काम क्या है, ये है स्टार्टिंग पोजीशन और ये है मेरा एंडिंग पोजीशन। चलिए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब जाके और भी ये क्लियर हो जाएगा इस कमांड का काम। स्ट्रिंग एस इक्वल टू, मान लेता हूं कि यूजर ने इनपुट दे दिया एलिफेंट। ओके, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं स्ट्रिंग p इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग। ये जो सब स्ट्रिंग कमांड है यहाँ पर जितना भी सारा कैरेक्टर है सब स्मॉल लेटर में है, मतलब यहाँ पर कुछ भी कैपिटल में नहीं है। सब स्ट्रिंग ओके, ब्रैकेट के अंदर 2,6। तो मेरा जो ये कमांड था, मतलब ये जो फंक्शन था, इसका 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा। तो ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है, दूसरा एंडिंग पोजीशन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा एस डॉट सब स्ट्रिंग 2,6। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन मतलब 2 से लेकर 6 - 1, मतलब एंडिंग पोजीशन में जो भी रहेगा वो -1 तक नंबर को ये एक्सट्रैक्ट करेगा। 2 से मैंने यहाँ पर 6 लिखा, तो इसका मतलब है 2 से लेकर 5 तक
एक्सट्रैक्ट करके उसको P में डाल देगा। मतलब यहाँ पर 2,6 लिखा हुआ है तो 2 से लेकर 6 - 1 मतलब एंडिंग पोजीशन में जो भी रहेगा उसको -1 कर कर जो पोजीशन हम लोग को मिलेगा उस पोजीशन को उठाकर P में स्टोर कर देगा। क्योंकि ये जो मैंने एलिफेंट लिया, इस एलिफेंट का ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, 4, 5, 6, 7th पोजीशन है। तो P का वैल्यू मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 5, 2 मतलब EPHA हो जाएगा मेरा P का फाइनल रिजल्ट। तो ये है मेरा 2 सबस्ट्रिंग कमांड। एक सबस्ट्रिंग कमांड में सिर्फ एक ही पैरामीटर रहेगा और दूसरा में मेरा 2 पैरामीटर होगा, एक होगा स्टार्टिंग पोजीशन और दूसरा होगा मेरा एंडिंग पोजीशन। ओके, अब हम लोग और एक फंक्शन देखेंगे जो है रिप्लेस, REPLACE, रिप्लेस। ये रिप्लेस कमांड है। अब इस रिप्लेस कमांड का काम क्या है या फिर इस फंक्शन का काम क्या है, इसमें 2 पैरामीटर हम लोग भेजेंगे, दोनों ही मेरा कैरेक्टर रहेगा। ये ओल्ड रहेगा और ये न्यू रहेगा। मतलब जिसके पोजीशन पे, मतलब कौन सा कैरेक्टर के पोजीशन पे कौन सा न्यू कैरेक्टर मैं डालूंगा, इसीलिए रिप्लेस कमांड हम लोगों को यूज किया जाता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब इस रिप्लेस कमांड का काम और भी क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग एस इक्वल टू, मान लेता हूं कि यूजर ने इनपुट दे दिया एप्पल, APPLE एप्पल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग R इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, REPLACE, रिप्लेस सिंगल कोट के अंदर P, कॉमा सिंगल कोट के अंदर कर देता हूं मैं Y, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि P के पोजीशन पे Y देकर रिप्लेस हो जाएगा। P जहां जहां पर है, अब कहां, मतलब कौन सा वेरिएबल में, एस में। एस क्या था, एस एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल था। एस डॉट रिप्लेस मतलब एस में जो भी है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब कौन सा पोजीशन को रिप्लेस करेंगे, पी को रिप्लेस करेंगे। किसके थ्रू से रिप्लेस करेंगे, वाई के थ्रू से रिप्लेस करेंगे। ये मेरा ओल्ड कैरेक्टर है और ये मेरा न्यू कैरेक्टर है। तो रिप्लेस करने के बाद फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, R इक्वल टू AYYLE, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये है मेरा रिप्लेस कमांड का काम। इसके बाद और एक कमांड है जो है कॉन्कैट, मतलब इसका काम है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है, मतलब ये जोड़ देगा। मतलब 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग को हम लोग एक साथ कॉन्कैट कर देंगे। पर जावा में ये जो कॉन्कैट फंक्शन है, इस फंक्शन को बिना यूज किए भी हम लोग कर सकते हैं 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर। मतलब मान लेता हूं कि मेरे पास स्ट्रिंग है, एक S1 नाम का स्ट्रिंग है जिसके अंदर मेरा AB है, और S2 नाम का एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर CD है, ठीक है। और एक मेरे पास S3 है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, तो इसका मतलब भी है S1 और S2 में जो है वो दोनों कॉन्कैट होने के बाद S3 में आकर मेरे स्टोर हो जाएगा उसका जो रिजल्ट है। मतलब फाइनली S3 में क्या आकर स्टोर होगा, मेरा ABCD आकर फाइनली S3 में मेरा आकर स्टोर हो जाएगा। मतलब इस टाइप से भी हम लोग 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्कैट का एक अलग सा फंक्शन भी है। ये फंक्शन अप्लाई करके भी हम लोग 2 स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। कैसे, अब देख लेते हैं। मान लेता हूं कि मैंने स्ट्रिंग S के अंदर ABC इनपुट दे दिया। ओके, अब मैं फिर से लिख रहा हूं स्ट्रिंग P इक्वल टू S डॉट, ठीक से देखना दोस्तों, S डॉट कॉन्कैट CONCAT ब्रैकेट के अंदर XYZ लिख देता हूं, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है इसलिए मैंने डबल कोट के अंदर XYZ लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, ABC के साथ, S में मेरा पहले से क्या है, ABC है, ABC के साथ मतलब S के अंदर मेरा ABC है, तो ABC के साथ XYZ कॉन्कैट होकर जो पूरा रिजल्ट है वो मेरा P में आकर स्टोर हो जाएगा। तो फाइनली मेरा P में आकर क्या स्टोर होगा, ABC XYZ, ये हो गया मेरा P का फाइनल रिजल्ट। और ये डबल कोट में आएगा क्योंकि P एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। तो अभी तक इतना सारा कमांड के बारे में हम लोगों ने सीख चुके हैं। ये जितना भी सारा कमांड है ये सब एसेंशियल कमांड है जावा में। अगर ये सब कमांड हम लोग याद रख लेंगे तो आगे का जितना भी सारा प्रोग्राम है स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो करने में हम लोगों का बहुत
आसानी होगा, मतलब बहुत इजी से हम लोग वो प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये सब कमांड को छोड़ के भी और बहुत सारा कमांड है, पर जो जो एसेंशियल कमांड है उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो बाकी जितना भी सारा कमांड है उसको भी मैं अपने वीडियो बनाकर उसको मैं पोस्ट करूंगा, पर अभी फिलहाल जो जो कमांड का ज़रूरत है उसी का मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया। तो ये जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।